आज हम कुछ दिलचस्प भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर गौर करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव किया है। भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान के बजाय मलेशिया जाने का फैसला किया है। यह भारत द्वारा उनकी प्रारंभिक योजना पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद आया है। अब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए $450 मिलियन का भारी भरकम ऋण देने पर विचार कर रहा है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई ये मिसाइलें इस सौदे के लिए बातचीत के अंतिम चरण में है। लेकिन यात्रा कार्यक्रम में अचानक बदलाव क्यों? खैर, भारत सुबियांतो की पाकिस्तान की योजनाबद्ध यात्रा से बहुत खुश नहीं था, खासकर जब से वह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। तो योजना को संशोधित किया गया, पाकिस्तान को छोड़कर सीधे मलेशिया जाने का फैसला लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू जेट को बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन में गहरी रुचि दिखाई है। रूस यूक्रेन युद्ध ने रशे रखरखाव सहायता तक इंडोनेशिया की पहुंच को बाधित कर दिया है, जिससे भारत एक मूल्यवान भागीदार बन गया है। वित्तीय तंगी इंडोनेशिया के लिए एक बड़ी बाधा रही है। सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सुबियांतो सरकार के पास रक्षा खरीद के लिए सीमित बजट है। इसलिए ब्रह्मोस सौदे के लिए भारत से $450 मिलियन का ऋण महत्वपूर्ण है। यह पहली बार नहीं है जब इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। 2020 में रक्षा मंत्री के रूप में अपनी भारत यात्रा के दौरान सुबियांतो ने इन मिसाइलों पर विस्तार से चर्चा की थी। हालांकि वित्तीय मुद्दों और कोविड-19 महामारी ने सौदे में देरी की। इंडोनेशिया का सैन्य आधुनिकीकरण पूर्व जनरल सुबियांतो के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसकी व्यापक समुद्र तट के साथ रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। फिलीपींस और वियतनाम के नक्शे कदम पर चलते हुए इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइलों को हासिल करने वाला तीसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन सकता है। तो लीजिए दोस्तों, कूटनीति, रक्षा सौदों और रणनीतिक बदलावों का मिश्रण। आप इस विकास के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें।